कैसे हो आप सब। आज सुबह सुबह हम लोग उठकर तैयार हो चुके हैं और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और कुल्लू को भी तैयार कर लिया है। प्रणू को तैयार करने बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हस्बैंड जब तक अभी लॉक कर रहे हैं घर पे और वो भी हो चुके हैं रेडी। हम लोग जा रहे हैं कहीं, कहाँ जा रहे हैं देखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मेरी लाइफ से जुड़े हुए अपडेट्स के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करिएगा। सो यू कैन आप सब देख रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और हम लोग 8 बस 8:30 बजे वहाँ से निकल चुके थे और ये देखिए अभी रास्ते में ही है। और जब कभी जाना होता है कहीं तो मेरा थोड़ा जो मॉर्निंग का रूटीन है वो चेंज हो जाता है, अदरवाइज में थोड़ा सा हम लोग का लेट उठना लेट सोना रहता है। बट आज जब कभी कहीं जाते हैं तो फिर थोड़ा चेंज करते हैं। और ये देखिए मैं अभी से इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है और एसी चलाने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एक्चुअली इस बार जल्दी गर्मी पड़ने लगी और अदरवाइज मार्च में जब होली रहती तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, बट इस बार तो हाय तौबा वाली गर्मी होने वाली है। अभी से इतना ज़्यादा मेरे को बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं होती, तो पता नहीं कुछ टाइम के बाद क्या होगा। और बेबी का हम लोग मुंडन का भी सोच रहे हैं और तो पता नहीं कैसे हम जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर फिक्स है कि यहाँ पर कराना, फिर भी कहीं पे भी जाएंगे तो इतनी गर्मी कैसे सहन करेंगे, आई डोंट नो। ये देखिए जहाँ हम लोग को जाना था वहाँ पहुँच चुके हैं। ये है मेरे मामा जी का घर। प्रणु फर्स्ट टाइम मेरे मामा जी के यहाँ जा रहा है, मतलब अपनी मम्मी के नानी के यहाँ जा रहा है। ये देखो जैसे ही ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है अपने मायके साइड जाने का। क्या होता है कि आपको बेबी तुरंत कोई ना कोई ले लेगा, ससुराल में भी ले लेते हैं बट मायके में लेने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरे मामा जी का घर है और मैंने पिछले साल बहुत ज़्यादा मिस किया क्योंकि मैं इस टाइम पे नहीं आ पाई थी और मेरे नाना जी एक्सपायर हो गए। नाना जी वही फेब मार्च के टाइम पे वो एक्सपायर हुए थे और मुझे थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन मेरी हो गई थी। मुझे आने का पहले प्लान था, फिर बाद में क्या हुआ कि मुझे मेरी तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गई और मैं प्रेग्नेंट थी, मेरा 5th मंथ या 6th मंथ रनिंग था। सो मैं नहीं आ पाई। ये मेरी छोटी मौसी हैं और वो मेरी छोटी वाली मामी बैठी हुई है। ये मेरे नाना जी की बहन है जो बैठी हुई थी और वो नानी माँ है। और ये देखिए अभी हम लोग ये मम्मी लोग आ गई, मम्मी लोग की कथा बधी हुई थी तो मम्मी लोग कथा सुन रही थी। तो ये हनुमान जी का बहुत बड़ा सा मंदिर है, महावीरन कहलाता है। वहाँ पर आप जो भी मांगते हो वो आपको मिल जाता है, ऐसा कहते हैं। तो हम लोग वहाँ जा रहे थे। पहले ये था कि मम्मी लोग को देख से मिलने जा रहे थे बट मम्मी लोग पहले ही वापस आ गए। तो मेरी छोटी वाली मासी, मामी और प्रणु और मेरे मामा जी और मैं और पंकज, हम लोग फिर वहाँ तक गए। वहाँ पर ये देखिए चारों तरफ खेत हैं। तो मैं शादी के बाद से 17 के बाद, मुझे लगता है 18 के बाद से मैं नहीं गई हूँ। एक बार थोड़ा सा गई थी मामा जी के यहाँ ऐसे आधे एक घंटे के लिए, उसके बाद से मैं नहीं जा पा रही थी क्योंकि उसके बाद हम लोग मुंबई में ही रहे आए तो कुछ भी होता भी था तो हम लोग का आना नहीं हो पाता था। बट इस बार क्या हुआ कि दोनों चीज़ अच्छा था, बेबी भी ठीक था और मेरा भी सब कुछ सही था। पहले तो ये था कि नहीं जाएंगे क्योंकि उस दिन हस्बैंड का जॉब मतलब काम था, उस दिन वर्किंग टाइम डे था, हॉलीडे नहीं था। बट फिर हम लोगों ने बाद में सोचा कि ऐसा करते हैं कि सुबह टाइम जाके जब तक उनका ऑफिस का टाइम स्टार्ट होगा तब तक वापस आ जाएंगे। तब कहीं पर जाने का प्लान बना, अदरवाइज लग रहा था कि नहीं जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये है मंदिर भगवान का, हनुमान जी का बड़ा सा मंदिर है। और हम लोग का मामा जी का गांव है
मतलब मेरे मामा जी का गांव है बिलसाएँ, जो कि देवीनगर के पहले पड़ता। जो भी वहाँ के लोग होंगे वो जान सकेंगे। सो ये है मंदिर। यहाँ पर पहले छोटा सा ऐसे मंदिर था, फिर पूरा देखिए एरिया में कवर हो गया। फिर अभी हम लोग वहाँ से भगवान का दर्शन किए और भगवान का दर्शन करने के बाद वापस जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर खेतों में कुछ ना कुछ लगा हुआ है, शायद क्या कहते हैं उसे, मुझे यहाँ अच्छे से याद भी नहीं। मामा जी ने कुछ बताया था बट वो भूल गया मुझे। गोलियाँ कहलाती है, तो जिसे जिसे पता होगा तो वो जानते होंगे। तो वो लगा हुआ है, मुझे लगा चना लगा हुआ है तो मैं खाऊंगी। ये मेरे मामा जी की नातिन है, वो भी प्रणु के बाद 1 महीने बाद हुई थी, जब प्रथम हुआ है और नव हुआ है। ये मेरे मामा जी की लड़की है सॉरी, जो सामने है। एक्चुअली ये मैं बता रही हूँ ना कि ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में बेबी नहीं हुआ है। और सब छोटे छोटे बच्चे ये दोनों शेक इन कर रहे हैं, साथ ही साथ एक दूसरे से बात भी। ये देखिए कितना खेल रहे हैं, ये बहुत हंसती है। मैं बोली कि ऐसे ही हंसती है बिना किसी बात किए। देखिए कितनी खुश हो रही है। प्रणु अपने में मस्त रहता है, प्रणु को ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से खेलता करता रहे। ये देखिए, ये मेरे मामा छोटे वाले मामा जी का बेटा है और ये मैं इसको ली हुई हूँ। मुझे नाम तो भूल गया है क्या। ये मेरी मासी लोग बैठी हुई हैं। एक्चुअली मेरी 5 मासी हैं। आप लोग को जो सुनकर थोड़ा सा शौक होगा। और अभी तैयार हो रहे हैं मामा जी हवन के लिए। अब हवन होगा, हवन के बाद खाना पीना होगा, फिर उसके बाद मैं जल्दी ही वापस चली जाऊंगी। सब लोग बाद, मेरी दीदी लोग बाद में आने वाली हैं, वो लोग हमारे साथ नहीं आई। ये देखिए ये हवन में सब लोग बैठ चुके हैं, मैंने हवन नहीं किया क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था, तो फिर कुछ भी खा करके पूजा पाठ में बैठना सही नहीं लगता है। तो ये मेरी मामा की बेटी है पहले जो बैठी हुई है, ये देखिए। तो सारे लोगों ने मिलकर हवन किया। पापा मम्मी बैठे हैं सामने, मेरे मामा की बेटी है, मौसी की बेटी है, फिर मासी है, फिर एक मामा की लड़की बैठी हुई है। यहाँ से मामा मामी बैठे हुए हैं, मामा का बेटा है, ये नानी है सबसे फर्स्ट नंबर पे। वहाँ पर भी मेरी मामी जी बैठी हुई हैं। तो ये पूरे मेरे फैमिली में। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी। तो हम लोग लौट कर आ चुके हैं मामा जी के यहाँ से और जल्दी आ गए क्योंकि मतलब हस्बैंड को काम चालू करना था, तो इस कारण से हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। सब लोग तो अभी जा रहे हैं, कुछ लोग जा चुके थे और कुछ लोग आ चुके, मतलब जिसका जैसे टाइम का वो था। और बहुत टाइम के बाद, मैं शादी के बाद एक ही बार गई हूँ, उसके बाद मैं बहुत टाइम के बाद गई और सबसे मिली। थोड़ा अच्छा लगता है जब सबसे मिलो। और प्रणु अपनी मम्मा के नानी के यहाँ गया था, वो भी फर्स्ट टाइम गए। पिछले बार मुझे जाना था मार्च में क्योंकि वहाँ भागवत थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आप कहीं पे भी ट्रेवल नहीं करो, तो इस कारण से मैं नहीं जा पाई थी। तो उस टाइम पे मुझे सबसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा वो हुआ कि मैं क्यों नहीं गई। माइंड में तो था ही, बट हो गया, 1 साल के बाद जाने को मिला। इसी टाइम पे मार्च में ही वहाँ पर होली के पहले भागवत थी। लेकिन अभी ये हुआ कि घूम आए, हो गया कैसे भी है, सबसे मिले। और सबसे मैंने आपको भी मिलाया कि मेरी मासी है, मासी मेरी वैसे 5 हैं, और मामा जी लोगों को भी मिलाया। उसके साथ साथ वहाँ का सारी जगह दिखाई, क्योंकि हम लोग गर्मियों में जब 3 महीने पूरे वहाँ ही रहते थे, वहाँ पर हम लोग खेलते थे, घूमते थे, मज़े करते थे। मामा के यहाँ रहना, वहाँ पर आम का सीज़न जब रहता था बहुत ज़्यादा आम रहते थे, तो वहाँ पर हम लोग 3 महीने तो पूरा डट के रहना। पिछले बार मेरे नाना जी भी भागवत के टाइम पे ही ख़त्म हो गए थे, उनसे भी नहीं मिल पाई, उन्हें भी नहीं देख पाई थी। और जैसे ही लास्ट भागवत का हवन था उस टाइम पे वो एक्सपायर हो गए, तो उनसे भी मैं लास्ट टाइम नहीं मिल पाई। मिल पाती तो अच्छा होता, बट हो गया। वो सारी चीज़ें मुझे, मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरा बेबी, मैंने बताया कि मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे मैं ट्रेवल नहीं कर सकती थी।
बट हो गया, अभी जाने को मिला, नानी से मिली, सब लोगों से मिले, और उसके साथ साथ मामा जी लोगों के यहाँ भी, उनके मामा मतलब मेरी मम्मी के भी मामा लोग आए थे, उन सब से भी मिले। उन सब से भी मिलकर मुझे शादी के बाद मैं नहीं मिल पाई सबसे। ऐसे कार्यक्रमों में मिलते थे जब हमारे यहाँ कुछ भी कार्यक्रम होता था, बट ऐसे अलग से वहाँ पर जब कुछ भी कार्यक्रम होता है वैसे नहीं मिले। तो सब लोग मिले और अच्छा लगा। और ये देखिए प्रणु बदमाशी कर रहा है मेरा बिट्टू। इश, ये बहुत ज़्यादा बदमाशी करना लगता है, क्योंकि बैठने लगा है ना अभी, तो कुछ भी मैं थोड़ा काम कुछ और काम करूँगी वो कुछ और करने लगता है, इस कारण से मेरे वीडियोस भी बन नहीं पाते। बिट्टू क्या कर रहे हो, नहीं करो। शी, ये देखिए देख रहे, अरे मत करो। ये देखिए इसका भी टीका वीका हुआ है, और मेरा सारा भी बेड ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि मैं जल्दी सुबह 8:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल गए थे। बिट्टू, तो सारी चीज़ें अभी ऐसे फैली हुई हैं। अभी आकर अब मैं सारा समेटने वाली हूँ और सारा काम करूँगी। रानू का तो सब कुछ मैंने कर दिया था, और हम लोग वहाँ से खा कर ही आए हैं। और अभी मैं देखिए ये सारी चीज़ें ऐसे फैली हुई हैं बेड पे, सब सारा सामान। तो पहले उसे समेट देती हूँ, उसके बाद आप सबसे बातें